हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो कि अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उसका पेपर जो 17/10/2018 माने 17 अक्टूबर को हुआ था उसके जीके के पार्ट को सॉल्व करेंगे। जीके जीएस इसके टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और आज हम इसे ही सॉल्व करेंगे जिससे कि जो हमारा फोर्थ कमिंग यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसमें जीके के प्रश्न कैसे आते थे उसका कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी एक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। हु क्रिएटेड द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस किसने इजाद की थी? तो ये जॉन स्ट्राउस्ट्रप थे। इन्होंने इस लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। तो अगर सी प्लस प्लस का पूछा गया तो आपको सी भी पढ़ लेना चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि जावा किसने बनाई, पाइथन किसने बनाई, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि फिर पूछा जा सकता है। तो अगर मैं सी का कहूँ तो वो डेनिस रिची थे। जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था और उसमें भी जेम्स गॉसलिन करके एक पर्सन थे जिसने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। और पाइथन को बनाया है गिडो वान रोसुम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस और उनके क्रिएटर्स के नाम हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज मैत्री 2018 द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड हेल्ड? तो देखिए उस वक्त अगस्त 2018 में हुई थी। तो आपको मैत्री और दूसरी जो जो अलग अलग एक्सरसाइजेज होती है इंडिया की और दूसरे कंट्री के साथ वो पढ़ लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, और वो एक्सरसाइज कब हुई और कहाँ हुई, ये दोनों चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना चाहिए। ये करंट का क्वेश्चन है, मिलिट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि लोथल, अ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जगह थी वो कहाँ पे आज के मौजूदा तौर पे कहाँ पे कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो वो है गुजरात में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपको क्या वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये डॉग कौन कौन सी अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो हड़प्पा थी जो कि आपके पंजाब में थी और रावी नदी के किनारे थी। ऐसे ही आपका मोहनजोदड़ो था, ये सिंध में इंडस नदी के किनारे है। इसी तरह कालीबंगा है, ये राजस्थान में है, झज्जर नदी के किनारे। और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। सुत का गेदोर, ये बलूचिस्तान में है, दास्त रिवर। और इसके बाद चाहूदारो, ये भी सिंध में है, इंडस नदी के किनारे। धौलवीर एक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में। तो ऐसे आपको इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज और इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना चाहिए आपको। अगला, विच मेवार रूलर डिड द मुगल एम्परर बाबर फाइट इन द बैटल ऑफ खानवा? तो देखिए मुगल एम्परर, मुगल के जो जो फेमस बैटल्स थे वो आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर आना संगा था। बाबर ने इनके साथ युद्ध किया था और हरा भी दिया था इन्हें। तो सारी इंपॉर्टेंट जो भी बैटल थे मुगल के वो आपको पढ़ लेना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? तो आपको सारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ लेना चाहिए। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं, ये आर्टिकल 300 में आता है, ये एक बस लीगल राइट है। इससे राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये आता है आपका 19(1) आर्टिकल में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आता है आर्टिकल 21 में। और राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये आता है आपका आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच कंट्री वाज द थर्ड ब्रिक्स फेस्टिवल हेल्ड? ये करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम साउथ अफ्रीका था। तो अलग अलग ब्रिक्स के और G20 G7 जो जो अलग अलग समिट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए साइंस और टेक का है, नेम द नासा लॉन्च स्पेस क्राफ्ट दैट कंडक्टेड अ फ्लाई बाई पास प्लूटो इन 2015। तो उस टाइम नासा का एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च, वो न्यू होराइजन करके नाम का था, वो प्लूटो के से पार करता हुआ जा रहा था। तो उसके बारे में पूछा गया है। करंट में आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट नासा और इसरो के जो एक्सपीडिशंस हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI? तो IRDAI गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे समझ आता है हमें कि इंपॉर्टेंट जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके फुल फॉर्म्स और उनका काम क्या होता है ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बाय द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? वहाँ पे से कोसी नदी बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वो कहाँ पे हैं तो वो आपको पढ़ लेने चाहिए। अगला, मेची, अ ट्रांसबाउंडरी रिवर फ्लोइंग थ्रू दी इंडिया एंड नेपाल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? तो देखिए मेची किस नदी की सहायक नदी है? तो वो महानंदा जो रिवर है उसकी सहायक नदी है। तो आपको रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। देखिए फुल फॉर्म से एक और फुल फॉर्म हो गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? तो देख सकते हैं आप एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म का। तो फुल फॉर्म्स को आप जरूर से कर लीजिएगा।
सेबी का फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करके रखती है। अगला, डैश इज ऑल्सो नोन एज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग हम जमशेदपुर को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहली बार इंडिया का स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इस तरह आपको दूसरे भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम उसे, जैसे कि मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इसे कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत उगता था। तो इस तरह से जो अलग अलग सिटीज़ है और उनके अलग नाम जो है, जैसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, उस तरह की भी जो कुछ स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपनी हैज मेड द प्रोसेसर फॉर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट। तो आईबीएम ने बनाया था, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर में साइंस और टेक या टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आप इसे देख सकते हैं। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट टेस्टेड बाय चाइना। देख सकते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे, तो इससे आप समझ सकते हैं साइंस का करंट अफेयर्स आपको कर लेना चाहिए। तो सिंगकॉन्ग 2000 भी इसका आंसर। अभी आप देख सकते हैं चाइना ने अभी कुछ दिन पहले ही एक मिशन लॉन्च किया था, तो वो सारी चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक फैन। तो उनका नाम था श्यूलर स्कॉट्स व्हीलर, एसएस व्हीलर जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फैन को इन्वेंट किया था। तो आपको डिफरेंट इन्वेंशन साइंस में देख लेना चाहिए। साइंस में मुझे लगता था इस एग्जाम में ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमोटर बैंक ऑफ द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो उसका प्रमोटर बैंक आईडीएफसी बैंक नहीं था। करंट का प्रश्न है ये भी। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पास्ड। तो ये कराची का 1931 का सेशन था जिसमें कि ये रेजोल्यूशन पास किया गया। तो आपको इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस को पूरा कर लेना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता जनरली, हमेशा एक नया क्वेश्चन होता ही है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट इज द आंशी नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये कह रहा है कि ये नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। 19th क्वेश्चन कह रहा है हु गॉट द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म दंगल एट द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ये उस वक्त जायरा वसीम को मिला था। तो वो जो भी अभी ऑस्कर और उस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये थे डॉक्टर वी रेड्डी। तो आपको 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है जो अब एनके सिंह है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन और सीजेआई के बारे में, मतलब जो भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला आ गया, द वेस्ट चेस्टर कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। ये पोलो को बिलोंग करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपको डिफरेंट जो कप्स होते हैं और उनसे एसोसिएटेड जो गेम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। 22nd क्वेश्चन कह रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड ऑन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। मतलब ये जो एड्रेस है ये कौन से ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ऑफिशियल एड्रेस है। तो ये तो खैर इसके क्या ही कहें, ये तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके बारे में आप तो कुछ कह नहीं सकते, वरना ऑफिशियल रेसिडेंस के बारे में कौन ही पूछता है, बट पूछ लिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स। तो राज्यसभा लोकसभा की सीट्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, कौन से स्टेट में कितनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी कौन सी होती है, तो जापान की करेंसी होती है येन। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट प्रश्न, विच स्टेट इज दी डैबू फैब्रिक प्रिंटिंग स्टाइल एसोसिएटेड विद। तो ये उस वक्त का करंट का क्वेश्चन था, ये कुछ प्रिंटिंग स्टाइल के बारे में न्यूज़ था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आया। ये राजस्थान का है। तो कुल मिला के आपको साइंस और टेक का जो करंट अफेयर्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन और इसके अलावा आपको बैटल्स पढ़ लेने चाहिए, आईएनसी के सेशंस पढ़ लेने चाहिए, और बाकी आपने जो भी इस पेपर में देखा, जो जो जिस जिस चीज़ को मैंने कहा आपको ये कर लेना चाहिए, वो आप करके जाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम ईजी एंड हेल्पफुल दोनों होगा। मैंने इसी पेपर के कंप्यूटर के जो 2 वीडियोस बनाए थे, उस वो भी उनके भी वीडियोस बनाए थे, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के भी वीडियो बना देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कंटेंट आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।